दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? इसका जवाब ज्यादातर भारतीय नहीं जानते हैं। वे केवल इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बाबा साहब ने संविधान की रचना की थी, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। परंतु विस्तार में इसका क्या जवाब हो सकता है? संविधान बनाने में कितनी परेशानियां आई तथा कितनी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा था, यह कोई नहीं जानता, जबकि आज संविधान का सभी उपयोग कर रहे हैं। संविधान कैसे बना? भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? आज का हमारा यह वीडियो इसी पर आधारित है। चलिए वीडियो शुरू कर ही लेते हैं। संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका रही थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया, जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना गया था। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया था। यह एक दिलचस्प बात रही है कि ये चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। ये राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि थी। अब सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे। इन सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था। फिर आखिरकार क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है? अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? ये बात सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न राजनीतिक योद्धाओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू जी की आत्मकथा के लेखक माइकल ब्रेचर ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना था। उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित भी किया था। संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। इतनी उदारता कोई महान व्यक्ति ही दिखा सकता है, वरना लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर अंबेडकर की जगह कोई और होता तो संविधान बनाने का श्रेय खुद ही लेने की कोशिश जरूर करता। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का पूरा भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है।
अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ शेष 15 समितियों में एक से अधिक समितियों के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए था। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी कभी उल्टे से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमामय जीवन भारतीय संविधान का दर्शन एवं आदर्श है। ये सारे शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द और विचार संसार के बीच शब्द हैं। इस शब्दों के निहितार्थ को भारतीय समाज में व्यवहार में उतारने के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। इसकी छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। संविधान पर डॉक्टर अंबेडकर की छाप। भारत का नया संविधान काफी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अंबेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाए रखने लिए भी जरूरी है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अहम भूमिका निभाई थी, उसी के कारण उन्हें संविधान निर्माता कहा गया है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल ब्लू बॉस को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।